हिमालय का नरभक्षी त्रिजटा अघोरी की कहानी एक कहानी दहशत वाली। हिमालय की ऊंची चोटियां, जहां जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बहुत ही महीन सा है, वहां की भूमि पर कुछ ऐसे रहस्यमयी और खौफनाक घटनाएं घटित होती हैं जो किसी की भी रूह को कांपने पर मजबूर कर देती हैं। इन पहाड़ों में जो कुछ गहरा और स्याह है, वह केवल हिमालय की मखमली बर्फ में लुका नहीं रहता। यहाँ की अनकही कहानियां अक्सर अंधेरे और रहस्यों से घिरी होती हैं। इसी रहस्य की एक खौफनाक और दर्दनाक कहानी है त्रिजटा अघोरी की, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। त्रिजटा अघोरी का नाम सुनते ही आपकी कल्पना में एक खौफनाक, डरावनी और दुष्ट शक्ति का चेहरा सामने आ जाता है। लेकिन ये कहानी केवल एक डरावनी कल्पना नहीं है। यह कहानी एक ऐसी जटिलता से भरपूर है जिसमें मानव मन, भय और मृत्यु के बीच का खेल नजर आता है। हिमालय में रहने वाले इस अघोरी का जीवन एक रहस्य था और उसकी शक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उसे तंत्र मंत्र और मंत्रों के जरिए मनुष्य से नहीं, बल्कि एक जादुई शक्ति से जोड़कर उसकी पूजा करते थे। त्रिजटा अघोरी का नाम इतिहास में उस समय से लिया जाता है जब हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता था जो शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक हो। त्रिजटा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसके आसपास के लोगों को विचलित कर देता था। उसके बाल, उसकी आंखें और उसकी बातें, सब कुछ अद्भुत और असाधारण था। लेकिन इस असाधारणता के साथ कुछ और भी था। वह एक ताकतवर अघोरी था जिसे लोगों ने अपनी भूत प्रेत की समस्याओं के समाधान के लिए बुलाया था। किसी भी अघोरी की तरह त्रिजटा की शक्तियां भी अद्भुत और खौफनाक थीं। वह तंत्र मंत्र और काले जादू के मामले में एक अद्वितीय गुरु था। उसकी शक्ति इतनी विशाल थी कि वह रातों रात किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था। उसकी आंखों में गहरी साजिश छिपी होती थी और उसकी हंसी में एक अजीब सा गुमान था। वह अपने तंत्र मंत्र से आत्माओं को बुलाता, उन्हें अपने अधीन करता और किसी की भी आत्मा को जेल में बंद कर सकता था। वह अपने अनुयायियों को यह सिखाता था कि मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अनंत रहती है। इस सिद्धांत को वह न केवल मानता था, बल्कि इसे अपने हर कर्म से साबित भी करता था। उसकी अजीबोगरीब पूजा विधियां और अनुष्ठान लोगों के लिए आतंक का कारण बन चुकी थीं। जब भी उसे किसी की मदद की जरूरत होती, वह एक इंसान को मौत के घाट उतारकर उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में लेता। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि लोग डरते डरते ही उसके पास जाते थे। आप सोच रहे होंगे कि अघोरी नरभक्षण क्यों करता था? यह एक अत्यंत डरावना पहलू था त्रिजटा की जीवन शैली का। वह नरभक्षी नहीं था, बल्कि यह एक तंत्र मंत्र की प्रक्रिया थी जो उसे मानसिक शक्ति और आत्मीय सामर्थ्य प्रदान करती थी। वह किसी के शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर देता और फिर उसकी हड्डियां और रक्त को तंत्र मंत्र में डालकर अपने अगले कदम की शक्ति प्राप्त करता था। लोग कहते थे कि त्रिजटा का नरभक्षण सिर्फ शारीरिक भोजन नहीं था, बल्कि यह आत्मा और जीवन के गहरे तंत्र को प्राप्त करने का एक रास्ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि त्रिजटा ने एक विकृत, डरावने अनुष्ठान में हिस्सा लिया, जिसमें उसने हड्डियों और रक्त से भरपूर एक महान तंत्र मंत्र का अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान से वह एक ऐसे राक्षस के रूप में परिणत हो गया जो आत्माओं को नष्ट करने में माहिर था। उसके बाद से उसके नाम से ही लोग डरने लगे। वह हत्याएं करता और फिर उन आत्माओं को नियंत्रित कर अपनी शक्ति में वृद्धि करता। त्रिजटा के अघोरी बनने के बाद उसकी क्रूरता में और वृद्धि होती गई। एक दिन उसने अपनी ही बिरादरी के एक और अघोरी संत को मारकर उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। यह घटना इतनी भयानक थी कि उसके बाद आसपास के सभी गांवों में उसे लेकर भय फैलने लगा। लोग कहते थे कि त्रिजटा की आंखों में एक ऐसी चिंगारी थी
जो देख लेने से मौत सामने खड़ी हो जाती थी। मौत के बाद त्रिजटा की आत्मा का क्या हुआ? क्या उसने हमेशा के लिए तंत्र मंत्र के माध्यम से अपने शरीर को जिंदा रखा, या फिर वह किसी दूसरे रूप में जीवन में लौटा? इस सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। मगर एक बात तो तय थी कि त्रिजटा का नाम अब भी हिमालय में सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कुछ समय बाद त्रिजटा का तंत्र मंत्र एक अन्य अघोरी ने तोड़ दिया, जिसने उसकी शक्तियों को नष्ट करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। हालांकि त्रिजटा का यह अंधकारमय जीवन एक चेतावनी बनकर सामने आया कि शक्ति का लालच और अंधी श्रद्धा मानवता के लिए कितनी भयावह हो सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी इच्छाएं और मन की अंधी लालसा हमें कहां तक ले जा सकती हैं। त्रिजटा अघोरी की कहानी डर और आतंक की सीमा से बाहर एक सच्चाई खोलती है। यह हमें याद दिलाती है कि अतिशक्ति और काले तंत्र का उपयोग कभी भी अच्छाई की दिशा में नहीं किया जा सकता। और इसीलिए हिमालय के पहाड़ों में दफन इस भयावह कहानी का संदेश हम तक पहुंचता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अच्छे कर्मों और सकारात्मक शक्तियों की ओर ही बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह खौफनाक और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर से हम लाएंगे कुछ और रोमांचक और दिलचस्प कहानियां जो आपके मन को छू जाएं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आप और अधिक इस प्रकार की खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया हमें बताएं।